हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है और ये आपका असम वाले पेपर में पूछा गया था। असम वाले पेपर में रियल का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने रियल्स का सिलेबस में है, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस, लिमिट, रिमान इंटीग्रेशन, मोनोटोनी, फॉर्म कंटिन्यूटी, पॉइंट सेट, सारे टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका सारा टॉपिक्स रिवाइज हो जाएगा इसके क्वेश्चन को करते हुए। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए रियल नंबर x, लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर लेस इक्वल x। यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गिवन, लार्जेस्ट इंटीजर लेस इक्वल x का मतलब भी वही हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल अनकाउंटेबल से क्वेश्चन है, तो सारे सेट को डिटरमाइन कर लो, सेट में कितने एलिमेंट आएंगे और फिर बता देना अनकाउंटेबल कौन सा है। और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो पार्ट सी का अगर क्वेश्चन है तो मोर देन वन करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, है ना। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब आता है, कितने आर के कौन से नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 आएगा। अगर ग्राफ बनाओ तो ये हो जाता है यहाँ, यानी यहाँ से 0 से 1 अगर आप x लेते हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। सो नाउ काउंट, ये जो इंटरवल है आर का सबसेट है वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। इतना तो क्लियर होगा, आपको पता होगा इतना कि ये इसमें रेशनल सारे हैं। सो ये जस्ट अनकाउंटेबल, दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे उसके बीच अनकाउंटेबल हमारा पॉइंट होता है, तो 0 और 1 के बीच भी अनकाउंटेबल हमारा पॉइंट होगा। तो 1 ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हाफ। तो इसको डिफरेंट वे से आप कर सकते हो। ये सेट क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछा गया है, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा r जिसका वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस कर दे तो हाफ आएगा। तो कैसे करेंगे, अगर आप 1.5 ले लो x का वैल्यू तो भी इसका वैल्यू हाफ, x का वैल्यू अगर 1.5 लोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। तो 1.5 भी इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। 2.5 लोगे तब भी आएगा, 3.5 लोगे तब भी आएगा। सो इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। अरे ये 12th में ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ना रहता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है। तो ये क्या होता है, 0 से 1 के लिए इसका वैल्यू 1 है ना, और 1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 से 2 के लिए जस्ट वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नॉट फॉर दिस सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ओनली, 1 2 3 दिस, है ना। इधर भी आर के सारे, यहाँ पे हाफ, कौन से एक्स के लिए इसका हाफ आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कौन से एक्स के लिए इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू हाफ आएगा, उसके लिए हाफ कहीं पे होगा, 1 यहाँ पे, हाफ यहाँ पे होगा कहीं पे। तो हाफ वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे इस एक्स के लिए यहाँ पे कट करे, इस एक्स के लिए इसका वैल्यू हाफ होगा, इस एक्स के लिए हाफ होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ही ग्राफ है। तो कितने एलिमेंट पे कट करेगा, इसके लिए कट करेगा। तो 0 से 1 के बीच हर एक 1 लेंथ इंटरवल के बीच में एक ऐसा एलिमेंट होगा आर का जिसके लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हाफ आएगा। सो नाउ यू कैन थिंक हाउ मेनी इंटरवल विच हैज लेंथ 1 इन r होल r। तो कितने होंगे, जस्ट जो z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स उतने होंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्डिनलिटी क्या होती है, जस्ट LF नॉट या काउंटेबल सेट होता है। तो इस वजह से ये सेट क्या होगा,
काउंटेबल होगा तो ये ऑप्शन गलत, अनकाउंटेबल पूछा गया है। नाउ 3 एंड 4, 3 में क्या है कि वो सेट आपको निकालना है x बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड रूट x बिलोंग्स टू q। ठीक है, वो रियल नंबर जो कि पॉजिटिव होगा और या तो 0 होगा और उसका स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक है, अगर आप इस सेट का इरेशनल लेते हैं, आर का कोई सबसेट इरेशनल लेते हैं, तो इरेशनल का अगर सबसेट लेंगे, इरेशनल का स्क्वायर रूट लेंगे, इरेशनल लेते हैं, इस सेट आर सेट का एक सबसेट इरेशनल होगा, एक रेशनल होगा। अगर आर सेट का सबसेट इरेशनल है तो क्या उसका स्क्वायर रूट क्यू में बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा। तो इरेशनल नंबर्स आएंगे नहीं इस सेट में, थर्ड वाले ऑप्शंस के सेट में, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट क्यू में बिलोंग करेगा नहीं। तो रेशनल का स्क्वायर रूट क्यू में बिलोंग कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे 2 रियल नंबर है और रेशनल है, इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, वो क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये जो सेट है वो सबसेट होगा क्यू का, प्रॉपर सबसेट होगा क्यू का, नॉट होल क्यू, होल रेशनल नंबर। सो दैट इम्प्लाई व्हाट, क्यू रेशनल काउंटेबल होता है तो उसका सबसेट क्या हो, काउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नहीं, है भी गलत। अब फोर्थ ऑप्शन, एक्स स्क्वायर जो है वो सेट है x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू। तो वो सारे रियल नंबर जिसका स्क्वायर क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रेशनल एलिमेंट पी बाई क्यू टाइप में होता है, जहाँ पे पी बिलोंग्स टू इंटीजर और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर भी होता है, नॉन जीरो होना चाहिए क्यू। तो एक्स इज इक्वल टू रूट पी बाई क्यू होगा इसका सॉल्यूशन। यानी अगर एक्स पी बाई रूट पी बाई क्यू टाइप का होगा तब उसका स्क्वायर क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक है, तो पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट कितने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट कितने होते हैं? काउंटेबल होते हैं। उसका स्क्वायर रूट जो है पी बाई क्यू टाइप के जितने एलिमेंट हो उसी पे बिलोंग करेगा। तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट जो लेंगे तभी उसका स्क्वायर क्यू में बिलोंग करेगा। तो इस टाइप का एलिमेंट कितने होंगे, जितने पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट कितने होते हैं, आर का सबसेट, जस्ट इट इज़ रेशनल सेट, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो क्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है, नॉट अनकाउंटेबल। तो ओनली वन इज ट्रू, है ना। ये मैं कम्युनिटी टैब में भी क्वेश्चन डाला था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं अपलोड करता हूँ, तो उसको आप विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट मीन्स ट्राई नहीं कीजिए, ट्राई करने के बाद ही आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, एज ए प्रैक्टिस ले सकते हो। ओके, थैंक यू।